नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई खुशखबरी निकल के समक्ष आ रही। जो ये खुशखबरी है मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से अमीन भर्ती की वेट कर रहे थे। तो अंततः हुआ 16 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या प्रकरण है। देखिए, यहाँ पर चयन विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। विज्ञापन देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में जो अमीन के जो रिक्त पद थे उन पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकाल दिया गया है। बहुत लंबे समय से इस चीज़ की मांग उठ रही थी कि भैया अमीन के जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो सर्वेयर जो तमाम चीज़ों की जो वैकेंसी थी वो निकालने के लिए लंबे समय से इसलिए आंदोलित भी रहे बच्चे। तो अंततः ये विज्ञापन निकल चुका है। देखिए, विज्ञापन के प्रकाशित की जो तिथि है वो आपके 16 जनवरी ये तिथि जारी की गई थी। कल के डेट में ये विज्ञापन आया है। देखिए, आज से 18 जनवरी 2024 से ये क्या है आपके ये विज्ञापन को आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके 7 फरवरी 2024 को इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर जारी की गई है। देखिए, आवेदन में अगर कहीं पर कोई आप लोगों की त्रुटि हो जाती है या नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या कभी आपने जो एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट है अगर उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको 9 से 11 फरवरी तक उसको संशोधित करने की यहाँ पर तिथि दी गई है। और जो लिखित परीक्षा जो होगी इसकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी ये आपकी क्या होगी 25 फरवरी 2024 को इस परीक्षा का निर्धारण किया गया है। अब देखते हैं कितने पद किस सब्जेक्ट में है, कौन कौन से पद हैं। देखिए, कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पद नाम है आपके अमीन है और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 88 पद हैं। और देखिए, पद कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए दोस्तों, देखिए जो विभाग है ये लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये पद निकाले हैं। टोटल जो पदों हैं 88 पद यहाँ पर है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत हम कैटेगरी वाइज देखें तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत यहाँ पर 14 पद दिए गए हैं और उत्तराखंड महिला इसी के अंतर्गत आपके 4 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत 14 पद यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। SC/ST कैटेगरी के यहाँ पर 3 पद हैं और पिछड़ा OBC के अंतर्गत भी यहाँ पर 14 पद यहाँ पर दिए गए हैं और आपके EWS के अंतर्गत 8 पद दिए गए हैं और सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर आपके 49 पद दिए गए हैं। जो टोटल पद हैं आपके ये आपके 88 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर 88 पदों की अगर बात करते हैं उसमें 26 जो पद हैं वहाँ पर ये महिलाओं के पद हैं और आपकी ये स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी के आश्रित जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये 1 पद है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 4 पद है। अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर 2 पद हैं और विकलांग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 4 पद यहाँ पर दिए गए। देखिए दोस्तों, यहाँ इसका जो वेतनमान आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25,500 से 81,100 के लगभग ये है। आपकी ये लेवल 4 की ये वैकेंसीज हैं और जो आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है वो आपकी 18 से 42 वर्ष तक यहाँ पर आपकी क्या है एज। जिन जो बच्चे 18 से 42 वर्ष के बीच के हैं वो तमाम इसको भर सकते हैं। और देखिए, ये अंशदान ये पेंशन ये पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता इसकी क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अनिवार्य जो अर्हता है इसमें जो योग्यता है यहाँ पर क्या कह रहा है अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद व उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उसके द्वारा उत्तीर्ण की। कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर तो होना ही है। और जो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, सभी बच्चे सोचेंगे कि हम इस वैकेंसीज को फिलअप कर लेंगे, मगर नहीं। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI इसे सर्वेक्षण और मानचित्रकार जिसे सिविल ट्रेड 2 वर्षीय उत्तीर्ण ये प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। आपने अगर इंटर किया है या कहें फिर आपने हाई स्कूल किया है तो इस बेस पे आप इस पद को फिलअप नहीं कर सकते हो जब तक आपने ITI नहीं की होगी। वो भी यहाँ पर 2 आपके ट्रेड दिए गए हैं। एक तो मानचित्रकार जिसे सिविल के तौर पे हम कहते हैं और आपके यहाँ पर सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे जो होता है तो उसके अंतर्गत दिएगा। क्योंकि अमीन का जो कार्य होता है सर्वेक्षण का कार्य, सर्वेयर जो तमाम चीज़ें का नक्शे ये तमाम चीज़ें बनाने, जो मानचित्रकार होते हैं किसी लैंड है, लैंड की आपने क्या करा है उसका भूभाग का क्या है मानचित्र बनाना है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर
चीजें दी गई। अब देखिए अधिमानी आहर्ताएं क्या दी गई हैं। अन्य बातों के समान होने पर यहाँ पर सीधी भर्ती के मामले पर ऐसे भर्तियों को अधिमान दिया जाएगा। कहने का एक्स्ट्रा अंक जो दिए जाएंगे, तो या तो आपके पास होना चाहिए प्रादेशिक सेवा में आपने 2 वर्ष की नौकरी की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे हम एनसीसी की बात करते हैं, या आपके पास बी या सी प्रमाण पत्र है, तो थोड़ा सा उस बच्चे को वरीयता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर किसी बच्चे के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री या बीए या पीजी या बीएससी या एमएससी की डिग्री यदि है, तो वो बच्चे भी इसे फिलअप कर सकते हैं। ये नहीं कि इंटर है, इंटर तो इसकी क्या है, खाली मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है, तो उसके बाद जो तमाम आपके पास जितनी डिग्री हैं, जितनी भी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो वो तमाम चीज़ों को इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और तमाम चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोट दिया गया जो हैंडीक्राफ्ट के जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चे हैं, दिव्यांग श्रेणी के जितने भी बच्चे हैं, उनके यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा आपका होगा, यहाँ पर ये भी दिया गया है। देखिए उक्त पदों के चयन हेतु यहाँ पर 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप की यहाँ पर क्या होगी, आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की यहाँ पर परीक्षा होगी, वो भी आपकी 2 घंटे की परीक्षा ये होनी है। ठीक है, आप जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर आईटीआई से संबंधित भी प्रश्न आपके आएंगे, और इसमें क्या क्या जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप भी देख लीजिए। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। देखिए आप देखिए आवेदन पत्र जो भी भरोगे आप, आपके तमाम प्रपत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आप जो इसमें कुछ फीस दी गई है, फीस का भी हम देखते हैं कितना फीस इसमें आप लोगों को कराई करना है, कितना फीस आपको इसमें देनी है। देखिए शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 300, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको 150 रुपया, और उत्तराखंड के दिव्यांग को भी 150 रुपया, और अनाथ वाले जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं दिया जाएगा, आपका ये तो शुल्क का है। देखिए यहाँ पर इसका परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया होगा, तो उस पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा और इस फॉर्म को फिलअप करें, और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करें। ये नहीं कि भैया हम बाद में फिलअप करेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यूनिट के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दियर का है। कोई जो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट जो बनाते हैं, तमाम जो आईटीआई से संबंधित तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। इसी के आधार पर आपका परीक्षा पेपर आपका आयोजित होगा। तो जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में मैं प्रत्यक्ष तौर पे एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक लेता ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।